Hello and assalamu alaikum. Welcome to another episode of Buzz Baatein. Before we start today's podcast, apologies for the past couple of days due to some unforeseen circumstances. हम लोग record नहीं कर सके podcast. But what a day to come back, especially if you're an Indian supporter watching, like our panelist Mishkat. Or what a sad day to be back for the remaining three of us, Saqib, Adil, and myself. Uh, so Saqib, let's start with you. What a match today, India versus Pakistan. बहुत ही sad, black kind of a day for Pakistan cricket team. We saw one of the worst collapses in ODI history for Pakistan, worst in World Cup, and third worst ever for Pakistan. So what do you have to say for that? Yeah, I've got a lot of things to say, but I would start by saying कि जो ग्रुप का नाम है ना, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल वैसे ही थे, बस बातें। इनसे आप ट्विटर पे बातें करा ले, इंटरव्यू पे बातें करा ले। मैं पिछले 3 या 4 पॉडकास्ट में आप लोग के साथ शामिल रहा हूँ, and I kept saying कि until and unless Pakistan change their mindset, they start playing positive, they are not going to play any good cricket whatsoever. And I personally think this is not a black day for Pakistan. This is probably one of the best days for Pakistan cricket because this is an eye opener. This is an eye opener that you've gone with a hard-hearted effort to produce a team or a proper playing 11 that could give you results in a pressure match. And it just shows कि यार from 152 for 2 to another 35 odd runs, 36 odd runs, and then you lost 8 wickets after that. That just says कि किस mindset से आप खेलते हैं और आप किस तरीके से शेल में चले जाते हैं. मतलब I mean यार ठीक है, I understand कि बैटिंग विकेट नहीं थी शुरू में, बॉल फंस के आ रहा था और रुक रहा था बॉल, और बॉल बैठा भी जैसे जिस बॉल पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ है, वो बॉल थोड़ा सा सिराज का बैठ गया था, उसने क्रॉस सीम मारा था, बॉल थोड़ा सा बैठा था, एक अनफॉर्चुनेट विकेट थी. उसके बाद बाबर ने आके, रिजवान ने आके, ठीक है थोड़ी ज्यादा बॉलों पे रन्स बनाए, बट पाकिस्तान वाज हावरिंग बिटवीन 5 to 6 के रन रेट से, एंड दैट वाज अ वेरी हेल्दी रन रेट कि यार अगर आप 30 ओवर में 150 रन कर देते हो तो दैट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म. पाकिस्तान ने पहले किया है ऐसे कि शुरू में नॉर्मल खेलते गए, 5-6 रन के रन रेट से स्कोर करते गए, एंड देन द लास्ट 15-20 ओवर्स पाकिस्तान एक्सेलरेट एंड टेक्स द मैच टुवर्ड्स a winning total. Then anything above 320, 330 on an average pitch of Ahmedabad, where the average first inning score only 240, 300 plus was on the cards. ठीक है, बट यू कुड नॉट सस्टेन. आप देखें, आप लोगों को पिछले 3-4 पॉडकास्ट से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, लाइन एंड लेंथ, लाइन एंड लेंथ, लाइन एंड लेंथ. इंडियन बॉलर्स ने, अदर देन दी स्पिनर्स, इंडियन फास्ट बॉलर, सिर्फ एक अच्छी बॉल थी जिस बॉल पे बाबर बोल्ड हुआ था, जो कि बॉल निप बैक सीम पोजीशन पर पड़ के बॉल अंदर आया था और उस पे बाबर बोल्ड हुआ है. उसको वो गलत कट करने जा रहा था क्योंकि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग द बॉल टू कम इन as much as it did. But other than that, आप ये देखें कि आपने सारी विकेटें गंवाई हैं, other than those 2 wickets that कुलदीप took. और उसमें से भी एक विकेट ऐसी थी जो कि ग्लव पे लग के इफ्तिखार का एक अनफॉर्चुनेट था. वो बॉल was there to be hit and he was going for that and it was an unfortunate wicket. But other than that, यार क्या किया? साकिब भाई, मेरा सवाल है कि क्या हम इसको सिर्फ माइंडसेट ही बोलते रहेंगे या इनकी एक्चुअल एबिलिटी टू प्ले पे भी क्वेश्चन करना चाहिए? अभी हम ऑलरेडी आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह से गुजर चुके हैं. अब अगेन मिडिल ऑर्डर ऐसे लग रहा है खेलना ही नहीं आता. आई मीन इट्स मोर देन जस्ट माइंडसेट नाउ. नहीं, देखिए आपके पास मिडिल ऑर्डर में कौन है? रिजवान इज अगेन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ना, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. लेकिन आप उसको कह लो कि चलो यार मिडिल में आता है, ठीक है. रिजवान प्लेड वेल, बाबर डिड अ गुड नॉक, सही है, ठीक है, 50 बना के आउट हुआ, अनफॉर्चुनेट था. लेकिन उसके बाद आपके पास सऊद शकील आया. सऊद शकील किस बॉल पे आउट हुआ आप देख लें? कुलदीप यादव अगेन. मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि कुलदीप यादव पाकिस्तान के अगेंस्ट अड़ जाएगा और वो अड़ गया, ठीक है. मेरी पहली या दूसरी पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा था कुलदीप यादव इज द की टू इंडियन बॉलिंग. आप इंडियन बॉलिंग की बेंच को देखें,
4 स्पिनर्स हैं जिनमें से एक बड़ा स्पिनर बेंच पे बैठा, अश्विन इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर, सही है। लेकिन बैटिंग में आपके पास सऊद शकील अच्छा प्लेयर था, इफ्तिखार अच्छा प्लेयर था। सऊद शकील प्लेड अ वेरी बैड शॉट, इफ्तिखार वाज अनफॉर्चुनेट। नवाज ने क्या किया, लेकिन उसके बाद सवाल उठता है कि उसके पास आपके पास है कौन। आई डू नॉट काउंट शादाब एज अ बैट्समैन, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि हम उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं। तो अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, व्हाट डज शादाब डू इन योर बॉलिंग? डज योर बॉलिंग हैव स्पिन बैकअप फॉर द फास्ट बॉलर्स? वो बेचारे जितनी जान मारते हैं, ठीक है जान मारते रहे हैं, दे हैव बीन वेवर्ड टुडे। हम बॉलिंग पे बाद में आएंगे, लेकिन आपके पास बैटिंग लाइन में और कौन है यार? इंडिया की बैटिंग लाइनअप, पांड्या 7वें 8वें नंबर पे आता है यार, एंड यू नो ही इज अ मैच विनर। कैन यू कॉल शादाब अ मैच विनर ऑन एनी गिवन डे? ठीक है कभी उसका टुल्ला चल गया तो चल गया, शादाब इज नॉट अ मैच विनर। Why have you not picked up इमाद वसीम? अगरचे तो इस बात में सच्चाई है कि ये दोस्ती यारी की गेम थी। I personally think this is a blessing in disguise for Pakistan. Babar is an amazing player, but he should stick to batting. Exactly what India did with Virat. Virat could not capitalize as a captain and perform at the same time. His entire focus changed as a batsman, or probably that was one of the leanest patch of Kohli during his own captaincy. But that's what India did, yaar. Their think tank is so good. They replaced him with Rohit as a captain and brought him back. And look what Virat is doing for the last 3-4 years again, yaar. 4 years तो नहीं, 4 years का पैच खराब हो गया था, 2-2.5 साल, ठीक है ना। इंडिया की हम बात करें तो मिशकात तुम्हारी तरफ आते हैं। तो पहले तो अपने फीलिंग्स बता दो, सवाल से पहले मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। So, what did you think of the Indian bowling? And then quickly, I think तुमने last podcast में कहा था अगर रोहित शर्मा आउट नहीं हुआ तो it would be रोहित शर्मा वर्सेस पाकिस्तान, तो वैसा ही हुआ। So बताओ। Yeah, sorry. Before Mishkat starts on this, sorry Mishkat, it's not Rohit Sharma versus Pakistan. It's always Pakistan versus Pakistan. Always Pakistan versus Pakistan. हाँ मिशकात, ये फीलिंग तो आई एम ऑन क्लाउड 9। मैं तो यही कहूंगा कि यार अमेजिंग डिस्प्ले यार। मतलब इंडिया ने चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो या बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, एवरीवेयर दे जस्ट शैटर्ड पाकिस्तान। और मैं लास्ट 2 पॉडकास्ट से बहुत ही मेरे पर पर्सनल अटैक हो रहा था कि यार सपने में आते होंगे बैट्समैन और सपने में बॉलर्स आते होंगे, तो वो मैं आज आदिल भाई को ग्रेसफुली और मॉडेस्टी के साथ ये कहूंगा कि देख कब दिख रहेंगे किसके लिए नाइटमेयर था ये। और अब देखते हैं कितने दिन तक ये सपने चलते रहते। तो बस मैं यार बात वही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और आवर बॉयज प्रूव दैट टुडे। तो मैं प्योरली व्हेन इट कम्स टू इंडियन बॉलिंग, तो मैं रोहित शर्मा को बहुत अप्रिशिएट करूंगा द वे द बॉलिंग चेंजेस ही डिड। और आप देखो कि सिराज को 2 ओवर में 20 रन पड़े थे पहली 2 ओवर में, उसकी जगह शायद दुनिया का कोई और कैप्टन होता या कोई भी होता तो शायद सिराज को वहीं रिप्लेस कर देता, और ही स्टिक विद सिराज, और उसने अपने चौथी ओवर में आकर विकेट ले लिया। और सेम गोज विद की अटैकिंग माइंडसेट आप इस तरह से चेक करो कि जहां बाबर की विकेट गिरी है, उन्होंने एक एंड से बुमराह को लगाया और दूसरी एंड से उन्होंने कुलदीप के साथ अटैक किया। तो वहां रोहित शर्मा ने ये पकड़ लिया कि भाई अब इनका मेन बैट्समैन आउट हो गया और अब हमको इन पर चढ़कर आना है। तो ये जो अटैकिंग माइंडसेट और ये जो उन्होंने बॉलिंग चेंजेस लाई है रोहित शर्मा ने जो करवाई है, तो एब्सोल्युटली फैबुलस। और मैं इस पे पूरी तरह से रोहित शर्मा को क्रेडिट दूंगा कि यार अमेजिंग। और ये डिफरेंस था 2 टीमों में कि कैप्टनशिप बहुत बड़ा फैक्टर था। बाबर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि यार हम लोग 280 290 को ही लेकर चल रहे थे, लेकिन क्या ये 280 290 टीम को कम्युनिकेटेड था? मेरा नहीं ख्याल था कि टीम को पता था कि हमको 290 जाना है। मेरे ख्याल से टीम तो वही अप्रोच से जान रही थी कि यार शायद हम 350 मार देंगे, क्योंकि once the Babar got out, no one tried to stay on the crease. मतलब रिजवान की विकेट देख लो या शादाब की विकेट देख लो या इफ्तिखार
की विकेट देख लो, तो आपके जब दो बड़े बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो यू वांट कि यार हम रुक कर खेलते, लेट्स टेक ऑन द क्रीज, क्योंकि बॉल अब सॉफ्ट हो गई थी, रिवर्स स्विंग भी हल्की सी हिंट भी थी रिवर्स स्विंग की, तो आप थोड़ा रुक जाते, आप 4-5 ओवर और लेते एटलीस्ट। अब ये 191 का स्कोर तो नहीं होता, माइट भी दिस स्कोर 250 तक क्रॉस होता, और मे भी अगर 250 होता तो शायद इंडिया फंस सकता था यार, इंडिया एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इसमें आता। अब देखो ये हुआ है कि जब रोहित शर्मा आउट हुआ तो इंडिया ने भी यही किया कि राहुल ने आके 30 बॉलें खेल ली और उसमें 12-13 रन बनाए कि यार हम मैच जीत गए, वी डोंट वांट टू रश, लेट्स स्टे ऑन द क्रीज, सिंगल डबल। मेरे ख्याल से कितनी 4 या 5 ओवर तो ऐसी थी आफ्टर रोहित शर्मा जहां उन्होंने बाउंड्री भी नहीं मारी, सिंगल और डबल एक ओवर में, किसी ओवर में 2 रन आए थे तो किसी ओवर में 1 रन आया था। तो ये मेरे ख्याल से एक माइंडसेट का थोड़ा मसला, जो शबी तुम कह रहे थे कि यार कितनी बार हम माइंडसेट को ब्लेम करते रहेंगे दोनों, तो मैं यही बोलूंगा कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद द स्किल्स उतनी ही है पाकिस्तान टीम के पास जैसी जिस तरह की इंडिया की होगी, लेकिन सम टाइम आपको कैप्टन को, आपको एज अ टीम कुछ डिफरेंट सोचना होता है। कि मैं अगेन पाकिस्तानी बॉलिंग पर भी आऊंगा कि जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान को पता था राइट कि व्हाट इज रोहित शर्मा गोइंग टू डू। क्या पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी था उसके लिए? क्या पाकिस्तान ट्राई टू स्टॉप द इजी सिंगल्स? क्या पाकिस्तान ने कहीं से अटैक किया? क्यों आपने 2 स्लिप नहीं लगाई रोहित शर्मा के लिए, या फॉर द चेंज शुभमन गिल? उसने तो वर्ड गो से ही फर्स्ट बॉल पर ही शाहीन को, और अगेन शाहीन सेम वही अप्रोच 2021 वाली किया, राइटी बैट्समैन को मैं पहली बॉल अंदर लाऊंगा, और रोहित शर्मा वाज रेडी फॉर दैट। तो वर्ड गो से रोहित शर्मा ने बता दिया था कि भाई हम इसको किस तरह से लेकर खेलने वाले। इवन आफ्टर जब शुभमन गिल आउट हुआ 3rd ओवर में, उसके बाद भी वो रुके नहीं, उसके अगली ओवर में 12 रन या 14 रन पड़े शाहीन अफरीदी को। तो ये चीज जो थी, ये डिफरेंस इन द माइंडसेट ऑफ द कैप्टन और द टीम, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को भारी पड़ी है आज के मैच में। जब और इतना बड़ा हाई वोल्टेज मैच, हाई प्रेशर मैच, तो यहाँ पर जो प्रेशर, जिस टीम ने प्रेशर को हैंडल कर लिया वो टीम सरवाइव कर गई, अदरवाइज टीम क्रम्बल कर जाएगी। ये प्रेशर की बात की तो आदिल भाई से मैं एक सवाल करूंगा। आदिल भाई, डू यू थिंक कि इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेशर होता है, क्या प्लेयर्स पुराने स्टैट्स को दिमाग में रखते हैं? क्योंकि अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो है कोलैप्स किया है। मतलब 92 से लेकर 2019 तक हर मैच में किसी न किसी पोर्शन में कोलैप्स हुआ है, आज का वर्स्ट था। तो आदिल भाई क्यों इतना प्रेशर ले लेते हैं हमारे बॉयज? यार प्रेशर की, वैसे प्रेशर गेम तो होता ही है यानी कि पाकिस्तान इंडिया का, तो मेरे हिसाब से जो है प्रेशर जो है इंडिया पे ज्यादा था, क्योंकि इंडिया का वो था, ग्राउंड था, इंडिया के वो क्राउड था। तो मेरे ख्याल में इंडिया पे प्रेशर ज्यादा था कि उनको जीतना भी था, और ये वो पाकिस्तान को प्रेशर लेस खेलना था इसमें। अब पाकिस्तान ने प्रेशर मुझे ये ले लिया कि क्राउड का, कि सब ब्लू में नजर आ रहे थे, ग्रीन में कोई नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको ये पता होगा कि ग्रीन में तो घर पे बैठे हैं सब, क्योंकि वीजा तो मिले नहीं है उनको। तो वो यही बात नहीं है कि हम चेयर कर रहे थे यहाँ से पाकिस्तानी टीम को भी, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन ये बात वही है कि जब 155 फॉर 2 थे और 30 ओवर्स हुए थे उस वक्त, तो हम आदिल भाई वी कैन नॉट हियर यू। आई थिंक वी मिस्ड हिम। यार मैं 320 325 का हम जो जिस तरह की बॉलिंग हुई है फिर, और जो अंदर आई है बॉलें, और जो बाबर आजम जिस बॉल पे आउट हुआ है वो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल थी। तो वहां फिर एक नैया जो है वो डूबी है पाकिस्तान की, तो वो फिर संभलना बहुत मुश्किल हो गई है। मेरा एक और ये चीज वो है कि शादाब और नवाज का क्या रोल है प्लेइंग 11 में। शादाब और नवाज का रोल ये है कि आपको ऑलराउंडर कहते हैं। अभी शादाब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जी कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि शादाब और नवाज का रोल क्या है। शादाब और नवाज का रोल ये है कि अगर टीम आपकी जो है कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, तो आपका ये रोल होना चाहिए कि आप को उससे निकालना है टीम को, ठीक है। सऊद शकील और उसकी तरह जो है अब्दुल्ला शफी की तरह आप नए खेल रहे हो टीम के अंदर, आप नए नहीं हो, ठीक है। आप अरसे दराज से खेलते हुए आ रहे हो और काफी मैचेस खेल चुके हो यार पाकिस्तान के लिए। तो आपको तो ये करना चाहिए था कि नवाज और शादाब का रोल ये था कि उसको निकालते, उस पर रोकते, और फिर आखिरी में जो है ना, आखिरी 10 ओवर में फिर आप
क्योंकि जब शादाब और नवाज आए थे तो उसमें 32-33 ओवर चल रहा, 32-33 ओवर चल रहा था, तो उसपे जो है वो मारने के लिए जा रहे थे, वो नवाज भी जो है वो मारने के लिए जा रहा है, जबकि पता है कि भाई अभी 15-16 ओवर पड़े हुए हैं, तो आपको क्यों रिस्की शॉट्स खेलने हैं उसके ऊपर। अब भाई आप रोकते जब आपको पता है कि 5 आउट हो चुके हैं, हमसे ये नहीं होगा, कम से कम 250-260 तक का तो स्कोर होता उस वक्त तक, तो 260 तक तो जाते हैं आप यार, 250 से प्लस तो करते हैं आप, लेकिन ये माइंड में था ही नहीं, उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था कि भाई हमें जो है बिल्कुल अब उठाना है, मारना है, जो करना है वो करना है, बेशक पूरी टीम आउट हो जाए। तो ऐसी बैटिंग नहीं होती है यार। फिर बॉलिंग की तरफ आऊंगा, बॉलिंग में आप क्या रोल कर रहे हो, शादाब और नवाज क्या रोल है आपका, यानी कि बाबर आजम से कोई बोल्ड डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा शादाब और नवाज के बारे में। भाई दोस्ती यारियों पे थोड़ी चलती है भाई क्रिकेट। भाई आप अगर बोल्ड डिसीजन लेते तो आप एक को शादाब या नवाज में से किसी को बिठा के उसामा मीर को लाते। तो आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया के सामने आप यहाँ पर कि भाई चलो ठीक है वो कैसे बॉलिंग करता है, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो यार देखो आज बातें ये भी हो रही थी, जो कि हमारा ग्रुप है उसमें बातें ये भी हो रही थी कि फखर जमान का इंडिया के साथ, अच्छा एक और चीज कि जो फखर जमान का स्टाइल है खेलने का शुरू के ओवर्स में, वो पाकिस्तानी टीम जितने भी हैं 5, 6, 7 तक, वो ऐसा स्टाइल किसी के पास भी नहीं है, जो कि वो एक्सीलरेट करता है, फिर उसके बाद जो है वो अगर मारने पे आ जाए तो मारता है, ठीक है, वो अपना एक खेल दिखाता है वो। तो ऐसा अब्दुल्ला शफीक भी अभी उसके पास नहीं है, और इमाम को तो छोड़ ही दो, इमाम की तो बात ही नहीं करो इस हवाले से कि इमाम क्या है। इमाम तो शायद मुझे लगता है, अब वाकई मुझे ये लगने लगा है कि इमाम अपने ही रन्स पे जाता है, ये कि अपने रन्स कर दो और टीम में जगह बना लो, वरना ये बात वही है, सच है कि इमाम से भी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है। तो जो है मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है आप बिठाएं किसी को, और उसामा मीर को जो है यानी शादाब और नवाज किसको बिठाएं, तो क्या अगर मैं स्टैट्स को देखूं और मैं परफॉर्मेंस को देखूं तो मैं तो शादाब खान को ड्रॉप करूंगा। उस बंदे ने एग्जैक्ट सेम फुल टॉस रोहित शर्मा को एशिया कप में डाली और एग्जैक्ट सेम फुल टॉस आज भी डाली। तो जिस बंदे का टर्न तो बात की बात है, जिस बंदे से लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं गिर रहा, क्या आप उसको सिर्फ इसलिए लेकर जाओगे टीम में क्योंकि मेरा वाइस कैप्टन है वो? कि मैं अगर ऑन द रिकॉर्ड्स देखूं तो नवाज बॉलिंग बेटर देन शादाब, तो क्या पाकिस्तान उसामा मीर शादाब को रिप्लेस करेगा उसामा मीर से? यार नो, आई एम सॉरी टू से गाइस, अब जो है उसामा मीर स्टैंड्स नोवेयर। अभी एशिया कप की आप परफॉर्मेंस देख लें, उसामा मीर बहुत बुरी तरीके से पिटा है। मैं आप लोगों को पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं कि आपका ट्रम्प कार्ड था अबरार को यूज करते। आपकी बैटिंग में ऑलरेडी शादाब काम नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट बॉलिंग में कहीं तो बॉलर्स को सपोर्ट मिले। एग्जैक्टली ये बात एक बंदा जो है प्लेइंग 15 में ही नहीं है, तो वो कैसे खेलेगा आके 15 में? टीम टैक्टिक्स है ना। एक सेकंड, तो भाई ट्रैवलिंग रिजर्व क्यों गया है? तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट फखर इज नॉट परफॉर्मिंग, यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट शादाब इज नॉट परफॉर्मिंग, सेंड वन ऑफ देम बैक होम and replace them with a bowling option, which your bowling in the spin option is not at all. Traveling reserve कल के बंदा टीम में कैसा आएगा? क्या उसकी पॉलिसी क्या है? किस तरह आएगा? पॉलिसी मैंने उस दिन मिशकात से पूछा था, फिर मैंने जाके खुद उस चीज को पढ़ा था कि वन ऑफ द प्लेयर हैज टू गो बैक टू द नेशन, ठीक है? तो either you send Far back to Pakistan or you send Shadab back to Pakistan. And then automatically injured. But as an injury, आप it's not कि आप replace कर दो, आप वो बंदा जब injured होगा। ना, उसमें एक क्लॉज है आईसीसी के, उसमें रूल बुक में एक क्लॉज है जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि पर्सनल रीजंस की वजह से भी इफ अ पर्सन गोज बैक टू द कंट्री देन द प्लेइंग रिजर्व्स कैन compensate in that place, ठीक है ना? तो you now have an option, unless कि आप ये सोच रहे हो कि यार अगर इमाम नहीं चला तो शायद मैं फकर को दोबारा वापस ले आऊंगा। That is a very very domestic mindset, I'm sorry, and that's a very defensive mindset. लेकिन जो आज इमाम ने जब 24 रन बनाए थे, तो मैं जिसके साथ मैच देखा था, मैंने उनको बोला था कि देखें 24 रन बन गए ना तो इमाम अब टीम से नहीं बाहर जाएगा। 24 एक ऐसा स्कोर है कि हाँ भाई इसने बैटिंग कर ली है यार, लेकिन आपको थर्ड हाईएस्ट स्कोरर रहा है वो आज टीम का। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म दिया ना। देखें पाकिस्तानी बैटिंग अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखो अंडर बाबर, तो एक प्लेटफॉर्म डेवलप होता है एंड देन बैट्समैन अटैक आफ्टर 30-35 ओवर्स, दे स्टार्ट
accelerating and they take the score beyond 300, 350 plus whatever, depending on the pitch and the conditions of the bowling. तो पॉइंट इज के वो तो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा था. इट वाज अनफॉर्चुनेट वो आउट हो गया, लेकिन खैर वो अनफॉर्चुनेट आउट नहीं हुआ था, वो अपनी गलती से आउट हुआ. इमाम अपनी शॉट मारा था, इमाम ने बेकार शॉट था. इट डिड नॉट डिजर्व टू बी प्लेड द वे ही डिड. तो वो अपनी गलती से आउट, लेकिन स्टिल आपको प्लेटफॉर्म मिल गया था. 152 फॉर 2 इन आई थिंक 29th और 30th ओवर. कम ऑन, वहां से 36 रन पे 35 रन पे पूरी टीम क्लैप्स कर गई. How does that make sense? How does that make... I mean, it's beyond perception, honestly speaking. मतलब इंडिया की बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग टेक्निकली कुछ बहुत ही ऐसा नहीं था कि सब कह रहे थे भाई ये बॉलिंग लाइन एंड लेंथ. मैं यही कह रहा हूँ, लेथल बॉलिंग नहीं है. मैं पाकिस्तानी, मतलब ये कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी कि यार बॉल 3 फीट अंदर आ रहा है यार, इतना स्विंग हो रहा है, बॉलर को बहुत टर्न हो रहा है. कुलदीप टर्न कर रहा था जितना कि सेकंड इनिंग में शादाब का टर्न कर रहा था. सेम अमाउंट ऑफ टर्न, सेम अमाउंट ऑफ स्पिन, बस उसकी लाइन और लेंथ ही यार. वो ये जानता था कि इस बैट्समैन को मैंने बॉल कहां फेंकना है, आगे फेंकना है कि पीछे फेंकना है. वो हाफ ट्रैकर्स नहीं दे रहा था, वो फुल टॉसेस नहीं दे रहा था. दैट इज व्हाट शादाब कीप्स डूइंग. नवाज डज अ बेटर जॉब एज अ बॉलर. नवाज डज अ बेटर जॉब. और अगर यही पाकिस्तान का स्कोर थोड़ा और ज्यादा होता ना, इस पिच पे नवाज को खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंडियन बैट्समैन थोड़ा और फंस के खेलता. यही पाकिस्तान का अगर स्कोर 260, 270, 280, 300 के करीब कहीं पे भी इसमें आसपास में कहीं पे भी होता, नवाज को खेलना इतना आसानी था. उसने उस कंडीशन में भी फिर भी बेहतर बॉलिंग की. शादाब क्या कर रहा है? व्हाट थर्ड बॉलिंग ऑप्शन यू हैव? बट मैं एक चीज ये बोलूंगा कि वो मतलब हमने बहुत क्रिटिसिज्म कर तो लिया ऑलरेडी पाकिस्तान बॉलिंग या बैटिंग पर, बट What about रोहित शर्मा's performance? Like outstanding. रोहित शर्मा पे मैं एक चीज कहता हूँ, विश्वास से अदील भाई से मुझे एक बात पूछना है. शाहीन की बॉलिंग पे संजय मंजरेकर ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली. जब शाहीन ने रोहित को आउट किया तो उसने कहा शाहीन अब स्लो बॉल पर ही आउट कर सकता है. मतलब उसके जो वो था कि करिश्मा था, फास्ट बॉलिंग का पेस तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसको वेरिएशन डाल के ही आउट करना है. इसका मतलब है उसका फर्स्ट स्पेल इज वर्थ नथिंग. यार मैंने शाहीन के बारे में ये सुना है कि उसकी उंगली में कुछ एक चोट वोट लगी हुई है. फिर ये पता नहीं एशिया कप में हुआ था क्या हुआ था, जो कि उसका मसला चल रहा है. ये मैंने कल परसों सुना है कि ऐसा कोई मसला है उसका, जो वो अपने रिदम में बॉलिंग नहीं कर रहा है. कल विलियमसन आया है. मेरा मसला है कि भैया आप क्यों खिला रहे हो फिर उसको यार? विलियमसन आपका कैप्टन, उनको 2 मैच के लिए ड्रॉप हुआ, कल आया है, इंजरी हुई है, अगेन उसको ड्रॉप कर दिया है कि टिल द एंड ऑफ दिस लीग मैच विलियमसन नहीं खेलेगा. तो ये बोल्ड डिसीजन न्यूजीलैंड ले रहा है ना. ये बोल्ड डिसीजन इंडिया ने भी, शुभमन गिल डेंगू था, नहीं खिलाया ना 2 मैचेस. ये बोल्ड डिसीजन व्हाई इट इज मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान. वही मैं कह रहा हूँ ना, आपके अगर शाहीन को ड्रॉप करते हैं, क्या चलो पीछे कौन है? वसीम जूनियर है जो खेलेगा. नहीं, आप देखिए एक सेकेंड. हारिस रऊफ एज अ फर्स्ट चेंज उन पिचेस पे अच्छा काम करता है जिन पिचेस पे थोड़ी सी भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट होती है. आप नए बॉल से उससे बॉलिंग कराए. हसन अली इज बॉलिंग वेरी वेल. आप फर्स्ट चेंज लेकर आए जमान खान को, वो भी अगेन ट्रैवल रिजर्व में आपके. शाहीन को बिठा दो, पाकिस्तान भेज दो भाई. अगर उसकी उंगली इंजर है तो खिला किस ले रहे हो? एज अ टीम मैनेजमेंट आप सोच क्या रहे हैं? शादाब को चेंज करना है, फखर को चेंज करना है, इनको चेंज करना है. अभी ये तो वही बात हो गई कि भाई ये चीज, मैं इमरान खान हूं और मैं लूली लंगड़ी टीम के साथ वर्ल्ड कप जिता के आ जाऊंगा भाई. हर दफा 92 नहीं चल रहा. निकल आए, रिकॉर्डिंग देखना छोड़ दें, वरना बाबर आजम भी आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा दोबारा. ठीक है, बट लेट्स मूव अवे फ्रॉम. Ishqaaq is absolutely 100% correct. What bold decisions are you taking as a team? What bold decisions are you taking as a management? I personally think कि इस तरीके से तो नहीं चलेगा ये पाकिस्तान. अभी आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे और इतना बुरा कोलैप्स होगा अनलेस कि कोई मिरेकल हो जाए. If you go with the same team, you stand no chance. Australia will eat you like anything. They need to come back into this World Cup. ऑस्ट्रेलिया तो जिस तरह से खून का भूखा हुआ है इस वक्त कि 100% जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है ये कहते हैं. तो वो पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया ये मैच से बाउंस बैक ना कर जाए. आई डोंट नो, मतलब शायद ना भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया
2 बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद शायद थर्ड मैच अपने बहुत ही ईगोइस्टिक वे में, और वो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से हम थर्ड मैच हारे। कमिंग टू रोहित शर्मा, मिशकात, नहीं, श्रीलंका से है भाई, श्रीलंका से है, ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से थर्ड मैच। हाँ, पाकिस्तान से है, जब पाकिस्तान का तगड़ा ऑस्ट्रेलिया से। तो मिशकात, रोहित शर्मा ने पहली बॉल से अपना इंटेंट दिखाया और फिर वो रुका नहीं, मतलब आई थिंक वही वाली बात कि ही हैज क्रैक्ड शाहीन्स बॉलिंग। और रोहित शर्मा ने ना ही अपनी बैटिंग अच्छी की, उसने अपनी बैटिंग से शुभमन गिल, कोहली को भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया। कमेंटेटर्स भी ये बात कह रहे थे कि हर बैट्समैन जो उसके अलावा था वो फ्रंट फुट पे ही आके खेल रहा था। एग्जैक्टली मतलब रोहित शर्मा का मतलब बोलते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि भाई मैं एज अ कैप्टन हूं, मैं इस तरह की क्रिकेट खेलूंगा, मेरी टीम को मेरे साथ यही खेलना है। तो द वे ही स्टार्टेड बैटिंग अगेंस्ट, और उसके बाद गिल, ऑफ कोर्स गिल इतना चला नहीं, लेकिन जो 2 या 3 शॉट्स गिल ने खेली है अगेंस्ट हसन अली और शाहीन को एक बाउंड्री, तो मतलब अब लग रहा था कि गिल स्टिल अभी तक 100% फिट नहीं है। मे बी नेक्स्ट मैच में ही विल बी कंप्लीटली फिट, और वो आज कम स्कोर था तो वो चल गया। लेकिन द वे रोहित शर्मा हैज प्लेड बैन, मैं तो मतलब वही जो जिस तरह से लास्ट मैच में था कि आप उसको 2-3 ओवर में आउट कर लो तो कर लो, वरना रोहित शर्मा आपसे गेम ले जाएगा। मैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बोल रहा था जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होने वाली थी, मैंने कहा रोहित ने ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड बॉलिंग की, अभी तो रात होने में 2 घंटे पड़े जी, तो उल्टा ना हो जाए, लेकिन उसने तो बहुत अमेजिंग बैटिंग की। साकिब, डू यू थिंक पाकिस्तान एट 191 जब खत्म हुई इनिंग्स, कोई माइंड में रख के चल रहे थे कि नहीं वी कैन विन दिस, वी हैव टू विन दिस, वी नीड टू डू दिस? मतलब ऐसा नहीं है कि 191 कभी जिंदगी में डिफेंड नहीं हुआ, लेकिन डू यू थिंक कि कुछ प्लान था जीतने का, या बस था कि जब 50 ओवर फेंक कर आ जाता है? बैक इन 1997 ईद का दिन था, पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, द वर्ल्ड चैंपियन एट दैट टाइम। शारजा के अंदर मैच हो रहा था। पाकिस्तान हैड स्कोर्ड 196 एंड अब्दुल रज़ाक and Wasim Akram bowled the last few overs and they defended that match. Body language, captaincy, mindset, line and length, यही 3 चीजें बोलता आ रहा हूं मैं अपनी हर पॉडकास्ट में, ठीक है। 190 ये पिच ऐसी थी, इसमें आप 191 कर सकते थे डिफेंड, लेकिन वो माइंडसेट ही नहीं था, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की, ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान इस गेम में है ही किसी कहीं। मतलब जो स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में और 10 ओवर के बाद तो गेम पूरी तरह से इंडिया की फेवर में जा चुका था। यार मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मुझे बार बार वो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच याद आ रहा है। श्रीलंका वाज द वर्ल्ड चैंपियन, दे हैड कालू विद्राना, जयसूर्या एज ओपनर, सेम लाइक रोहित, सिमिलर टाइप ऑफ गेम। रोहित शर्मा, शुभमन गिल बुरा नहीं खेला, बहुत अच्छा कैच लिया शादाब ने उसका। इट वाज एन अमेजिंग क्रैकिंग शॉट, थप्पड़ मारा था उसने तो शाहीन को, तो तब आगे उसने कैच पकड़े, चिपक गया उसके हाथ में। सही है, he was not playing bad, he is back in form, और वो अभी गंदा करेगा अगली टीमों को। Then came Aravinda De Silva, so does विराट कोहली, ठीक है। फिर आपके पास श्रेयस अय्यर, स्काई जैसे बैट्समैन, वहां पे राणा टुंगा और वो हसुरा सिंघा जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, उनका दाढ़ी वाला जो बैट्समैन था। आई मीन वेरी सिमिलर टाइप ऑफ माइंड टीम लाइक श्रीलंका विच वाज इंडिया टुडे। और 191 पाकिस्तान अगर डिफेंड कर लेता, अगर वसीम जैसा माइंडसेट होता, रज़ाक जैसी बॉलिंग होती, लाइन एंड लेंथ पे रखते, सकलाइन मुश्ताक, शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स होते आपके पास। आज आपके स्पिनर्स नहीं चल रहे। शाहीन आफरीदी इज नो लेस व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, लेकिन वो दिमाग से नहीं खेल रहा। आई एम सॉरी, वो एक ही बॉल करा रहा है, उसको लगता है वो वहीं पे कराता रहेगा, वहीं पे विकेट मिलती रहेगी, तो भाई नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिल रही तो लेग पे तो बॉल मत कराओ यार, तुम लेग पे बॉल कराओगे तो छक्का खाओगे। मतलब रोहित ने सिर्फ एक बुरा शॉट खेला था शाहीन पे, जिसपे कि उसका बल्ला टर्न हो गया था, उसके हाथ से बॉल बल्ला स्लिप हुआ था, जो कि मिड विकेट पे बॉल चला गया। मेरे ख्याल से वो भी शायद चौके पे चला गया था, या शायद 2 रन बन गए, 2 रन। लेकिन अदर देन दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ शाहीन। Why didn't Shaheen or Shadab or Hassan or Haris came
विद दैट माइंडसेट या उस तरह का बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं थी जैसे हमारी टीम की थी 1997 में? अगर हम 196 डिफेंड कर सकते हैं तो हम 191 भी डिफेंड कर सकते थे। ये पिच थी ऐसी, बैट्समैन स्ट्रगल करता अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाते, अगर आप फंसाते। आप तो मुंह में दे रहे हो यार, आपने उनकी बॉलिंग से नहीं सीखा कि जब सिराज मुंह पे दे रहा था बॉले तो पिट रहा था, उसने जहां लेंथ पीछे खींची पाकिस्तान ने विकेट देना शुरू कर दी। हार्दिक आपने क्यों नहीं किया? आपने उनकी बॉलिंग क्यों देख नहीं रही थी? हमारी बॉलिंग टीम उनकी बॉलिंग नहीं देख रही थी। हमारे जो 4-5 बॉलर्स हैं, हम उनको क्यों नहीं देख के सीखते कि यार ये क्या कर रहे थे? जब शुरू में पिट रहे थे, उसके बाद जब वो वापस आए तो कैसे वापस आए? गेम अवेयरनेस ही नहीं है, मैच अवेयरनेस ही नहीं है, वो माइंडसेट ही नहीं है। जब तक कि गेम अवेयरनेस नहीं होगी, और गेम अवेयरनेस कैसे आती है यार? ये इट्स अ टॉप डाउन इफेक्ट, इट्स अ टॉप डाउन इफेक्ट। कैप्टन पैदा करता है टीम के अंदर, यार देखो, सीखो, समझो, और फिर कैप्टन उस तरह की चेंजेस लेकर आता है, बोल्ड डिसीजंस लेता है। आई 100% agree with Mishkat. We did not deserve to win. I'm sorry to say. And we will probably never win with this mindset again, ever. अदील आप पे आते हैं तो शादाब के लिए यार हाँ चलें बोलो। सवाल बाद में करना। शादाब के लिए एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि शादाब को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जगह आप किसी और को चांस दें, ठीक है। और अगर शादाब है भी ना, अगर खिलाना भी है तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूट खिला दें फील्डिंग पे, कि आप फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं तो आप फील्डिंग कर लें आके। ये एक शादाब का रोल होना चाहिए टीम के अंदर, बस। लेकिन मसला वो ये, आई थिंक इसके मेरा साथ ये वाइस मसला कैप्टन का टैग लगा हुआ है। आई थिंक ओवर इज ये मेरे बोल्ड ख्याल इनफ से टू ये तो एशिया कप से मैं, आप और पता नहीं दुनिया का और या पाकिस्तान का हर जो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान शादाब की जगह नहीं बनती। तो उस वक्त अब तो बहुत, फिर भी ठीक है, अभी भी 6 मैचेस रहती है और स्टिल पाकिस्तान अगर 2-3 अच्छे मैचेस जीत जाता है तो सेमीफाइनल के लिए पूरी तरह से कंटेंडर होगा। लेकिन यही माइंडसेट से अब 2 चीजें, या तो आपको इतनी मार पड़ गई है कि शायद आप उठ नहीं पाएंगे इससे, या पाकिस्तान इस मेमोरी, इस चीज को अपनी मेमोरी से हटा दे। एक हाँ जी अदील भाई, 2-3 अच्छे मैच, जो 2-3 अच्छे मैचेस जो जीतने हैं आपने, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में से जीतने हैं 2-3 अच्छे मैच, 2 जो अगर जीतने हैं आपने, इन 3 में से 2 तो जीतने हैं आपने, ठीक है। और एक आप उसको भी काउंट कर लो जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, यानी कि 4 मैचेस है आपके पास, ठीक है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को अभी साइड लाइन कर देते हैं, आपके पास 4 अभी मैचेस ऐसे हैं जो तगड़ी टीमों के साथ हैं, उसमें से आप 2 जीत जाए तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा ना, यानी कि आप यही थोड़ी है कि इसी के साथ जाएंगे और इसी के साथ चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आगे कैरी ऑन करना आपके लिए, ठीक है। शादाब को अगर एक बिठाएंगे, जी बिल्कुल बोले नहीं, शादाब को बिठा के किसको लेकर आए? मुझे अदील मुझे बताया, शादाब को बिठा के किसको लेकर आए? उसामा मीर है ना यार, शादाब को बिठा के मीर ही है ना पीछे ऑप्शन। यार आप उसके साथ आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को। आप मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान के साथ जो मैच है आपका, ठीक है, आप उसमें क्या करोगे? मुझे बताओ आप क्या करोगे? साकिब, मेरा आपसे सवाल है, बताओ। वापस भेजो फखर को पाकिस्तान और अबरार को इन करो, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर इस वक्त खराब नहीं है, अभी मुझे नहीं मैच अवेयरनेस लानी होगी आपको बॉलर चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की बैटिंग का कंसर्न इतना बड़ा नहीं है, मैच अवेयरनेस पैदा कर ले, बैटिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आई डोंट नो कि बॉलिंग में सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम पहली बार आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग पर क्रिटिसाइज ज्यादा हो रहा है कि बैटिंग फिर भी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर फिर भी अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, और हो ये रहा है कि आपके पास जब स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है ना, तो देयर इज एन एडेड प्रेशर ऑन द फास्ट बॉलर्स, और वो प्रेशर ये कि हमको अर्ली ऑन विकेट लेनी है, जिसकी वजह से दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स, और वो दे आर ऑल ओवर द प्लेसेस और उनको मार पड़ रही है। अगर बुमराह और सिराज को विकेट नहीं मिलती तो उनको है कि यार जडेजा और कुलदीप आकर ब्रेक थ्रू दिलवा देंगे, हम बस अपनी लाइन और लेंथ पे रखते हैं, विकेट को बॉलिंग को इकोनॉमिकल करते हैं, जडेजा और कुलदीप हमारे मिस्ट्री है, हमको विकेट्स मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स के माइंड में ये डर है फिलहाल कि यार पता नहीं शादाब और नवाज को विकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमको ये विकेट्स निकालनी है। तो ये आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, और आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं,
आप क्या 6 बॉलें 6 की 6 बॉलें चौथे स्टंप पे गुड लेंथ पे नहीं कर सकते? आप इंडियन बॉलिंग को देखें, देवर मिक्सिंग द बॉलिंग, जहां पे वो 4 बॉलें गुड लेंथ पे करते थे, 5वीं बॉल वो स्लो डिलीवरी मार देता था, पाकिस्तानी बॉलर आउट हो जाता था। रिजवान कैसे आउट हुआ? बॉल स्पिन हुआ, अंदर आ गया, ही रोल ओवर द फिंगर्स, राइट। और उसने 4 बॉलें पिलाई थी ना। पिछले ओवर में कुलदीप ने मेडन ओवर किया था। अब देखें माइंडसेट देखें, मैंने मेडन ओवर करवाया एज ए कैप्टन, कुलदीप से रन रुकवाया। He was not attacking the stump at that time. कुलदीप को सीधा सीधा टारगेट दिया रोहित शर्मा ने, तूने बॉल रोकनी है, तूने रन रोकना है। उसने यही किया, पूरा ओवर मेडिंग किया। रिजवान पे प्रेशर आया, रिजवान 48-49 पे खेला था उस वक्त। अगली ओवर में आपका ये पांड्या था ना, पांड्या ने विकेट ली ना रिजवान की, बुमराह सॉरी, उसने 4 बॉलें गुड लेंथ पे खिलाई। रिजवान रोकता गया, एक बॉल मिस भी की थी उसमें, बाकी रोकता गया। प्रेशर आ गया, बिल्ड हो गया, एक 5वीं बॉल उसने ये फिंगर रोल किया, बॉल अंदर आया, होल्ड हो गया। और पिछले मैच में भी ऐसे आउट हुआ था रिजवान। आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। आप प्रोफेशनल बॉलर हैं, आपके लिए 6 बॉलें गुड लेंथ पे डाल के चौथी विकेट पे मारना कितना मुश्किल है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप हर जगह बॉल करा रहे हैं, आप शॉर्ट बॉल करा रहे हैं। अरे रोहित से बड़ा पुलर कोई नहीं है, और उस पिच पे जिसपे कि आपकी पेस नहीं निकल रही है, आपको बॉल पता लग रहा है कि फंस रहा है, सारी चीज हो रही है, आप उसको शॉर्ट बॉल करा रहे हो। वो तो प्यार से खेल रहे हैं यार। 130 डिग्री होगी रोहित शर्मा को, और उस पे आपको शॉर्ट बॉल करवा रहे हो रोहित शर्मा को। उसके पास इतना टाइम था खेलने के लिए, और वो उस वक्त मतलब ही वाज अ सेट बैट्समैन। फुटबॉल दिख रहा था उसको, बॉल नहीं, उसको फुटबॉल दिख रहा था। आप उसको शॉर्ट बॉल करा रहे हो, जो कि मशहूर है पुल करने के लिए, उसने आपको मार दिया। How difficult it is रोहित शर्मा के ऑडियंस में। आई थिंक क्रिस गेल और अफरीदी है उसके ऊपर। बस सिर्फ 2 बंदे रह गए, और एबी डिविलियर्स को उसने आज सरपास किया है ओडीआईज में। आदिल भाई, मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया 3 आउट ऑफ 3 हो गया है, अगला मैच बांग्लादेश के साथ है, तो अनबीटन स्ट्रीक तो और प्रोबेबल हो गई है स्टैटिस्टिकली आज के मैच के बाद। तो वेयर डज इंडिया को कॉन्फिडेंस आया? मैंने टॉस के बाद ही मिशकात को कह दिया कि 3-0 हो गया है ये। अच्छा। और मिशकात को मिशकात उससे डिसएग्री कर रहा था। तो मैंने कहा 3-0 नहीं 8-0 नहीं, इस वर्ल्ड कप की बात हो रही है कि 3-0 हो गया। ओके, और अगला मैच बांग्लादेश से है। Adil, do you think कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इतनी मैच्योरिटी है कि दे कैन पुट दिस डिफीट बिहाइंड देम एंड बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट लेके ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरे? इतनी कैपेबिलिटी है, कर पाएंगे ये? क्योंकि एक हफ्ता बातें सुन रहे हैं। नहीं, कैपेबिलिटी। अदील भाई, आपकी वीडियो रुक गई है, ऑडियो भी रुक गई है जी। साकिब आप जवाब यार। मैं हाँ चलिए, अदील आ गया। अदील भाई शुरू से करें, आपकी वीडियो रुक गई थी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं जैसे कि पहले भी बातें हुई हैं, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगला मैच जो है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है अभी बैठा हुआ है एज अ जख्मी शेर की तरह, ठीक है, जो कि खाने के लिए बहुत बुरी तरह बेताब है वो। तो पाकिस्तान को बहुत ही, यानी कि जो 6 दिन है उनके पास, वो आसान दिन नहीं है इनके लिए। बहुत सोचो विचार करनी है उनको अपने ऊपर कि भाई हमें किस मेंटेलिटी के साथ इनको काबू पाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वो, लेकिन हम जीत जाते तो हमारे भी बहुत, यानी कि बहुत अच्छा चांस हो जाएगा आगे सेमीफाइनल। मेरा सवाल ये था कि 6 दिन पे वो ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करेंगे या इंडिया की हार के बारे में सोचते रहेंगे? यार मेरे ख्याल से तो इंडिया की हार के बारे में गई, इंडिया की हार गई, खत्म हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया को काबू करना है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना है भाई आपने बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया को काबू कैसे करना है, और हर एक प्लेयर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं 6 दिन में बैठ के, भाई किस तरह किसको क्या करना है, और उस तरह से आपको एक्सीलरेट करना है आके फ्राइडे के दिन। ये आपको फिर दोबारा मौका मिलेगा ऐसा, क्योंकि अभी अगर श्रीलंका से जीत भी जाता है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया। यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा कमबैक कर सकता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कोई प्रेशर नहीं होगा उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं होगा, उसको एक आसान जीत चाहिए। पाकिस्तान को प्रेशर लेस खेलना है उसके अंदर। आपने शबी, एक चीज मैं थोड़ी हाईलाइट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने 3-3 मैचेस खेल लिए, और दोनों के बिल्कुल अपोजिट ये दिख रहे हैं कि पाकिस्तान 3 मैच में से 2 मैच में ऑल आउट हो चुका है, और इंडिया ने 3 मैच में से 2 बार अपने ओपोनेंट्स को ऑल आउट किया है।
और अफगानिस्तान की भी आई थिंक 9 विकेटें गिर गई थी। तो ये एक थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट है पाकिस्तानी टीम के लिए कि यार हम मतलब 50 ओवर पूरे ना खेलना, ये अपने आप में एक फर्क तो पड़ेगा। तो आपके और नेट रन रेट पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, जितने ओवर नेट बचे रन हुए रेट होते हैं वो आपका मतलब नेगेटिव हो गया है, जो कि पाकिस्तान वाज अ सेकंड आफ्टर फर्स्ट मैच और सेकंड मैच, पाकिस्तान जो सेकंड पर था वो अब वो फोर्थ पर हो गया और उनका नेट रन रेट नेगेटिव हो गया आफ्टर दिस लॉस। तो अब नेगेटिव रन रेट को कवर करने में भी टाइम जाएगा। सभी पाकिस्तान मतलब का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है वो कौन से ग्राउंड में? आई थिंक बैंगलोर में। ओके, बैंगलोर की पिच पे थोड़ा सा शीन है, इट्स अ रिलेटिवली बेटर पिच, उसका बाउंस भी बेहतर है अहमदाबाद की पिच, हाँ, जी कंपैरिजन में। सो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स विल बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम। स्टार्क, ठीक है, विल बी प्रोबेबली अनप्लेएबल। It would be a very similar pitch to what South Africa was bowling in Chennai the other day. ठीक है, 145 प्लस की बॉलिंग चल रही थी। इवन न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी जो है वो कल का जो मैच था, क्या नाम है, जो राइट हैंड बॉलर इनका बड़ा तेज, न्यूजीलैंड का मूंछों वाला, फर्ग्यूसन, he was bowling at 145 प्लस, ठीक है ना। बैंगलोर पिच इज वेरी वेरी सिमिलर। सो पाकिस्तानी बॉलिंग इस वक्त शेल में आ गई, उनको मतलब पता चल गया कि अब हमसे बॉलिंग नहीं हो रही। अगेन इट्स अबाउट माइंडसेट। देखो वही एडवांटेज होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस वक्त जाम्पा काम नहीं कर रहा, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। यू गॉट अ सिमिलर स्ट्रेंथ इन बॉलिंग एज पाकिस्तान डज विद ऑस्ट्रेलिया, एंड इट विल ऑल बी अबाउट अ माइंडसेट। अगर इसी माइंडसेट से खेला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया दूर की बात है, बांग्लादेश से मुश्किल हो जाएगा। बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की इस वक्त इज वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर एज फार एज स्किल सेट इज कंसर्न। इट विल ऑल बी अबाउट माइंडसेट। कितने पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, कैप्टन क्या उतारता है लड़कों को, किस तरीके से टीम के अंदर डू और डाई बोलता है कि नहीं बोलता। क्योंकि मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम बाबर टेल्स पीपल कि it is a do or die for their career, and unless that translates into an emotional uplift, we are gone as a team out of this World Cup. We are done. मिशकात, डू यू थिंक इंडिया के 2 बड़े मैचेस हो गए हैं, एक ट्रिकी अफगानिस्तान से उन्होंने कर लिया है, अगला मैच बांग्लादेश से है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे या फिर बिल्कुल? मेरे ख्याल से they will not take the foot out of the pedal. इंडिया यही चाहेगा कि वो मोमेंट, क्योंकि देखिए रिलैक्स होना मतलब मोमेंटम लूज करना, तो they will not want to lose the momentum. उनका आखिरी मैच नेदरलैंड से, मे बी उस मैच में अगर उस मैच तक इंडिया क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल तक, तो शायद उस मैच में अगर इंडिया चाहेगा कि थोड़ी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर ले, मेन प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट दे दे क्योंकि सेमीफाइनल खेलना है, उससे पहले आई डोंट थिंक इंडिया विल रिलैक्स और इंडिया अपनी पूरी टीम ही खिलाएगा। क्योंकि अगर आपको एक दिन मार पड़ जाती है ना, अगर समझ लो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, तो फिर वो प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा कि अब मेरे को हर मैच जीतना है। तो इंडिया किसी भी मैच को लाइटली नहीं लेगा। जितना रेस्ट करवाना था उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले करवा दिया है अपने प्लेयर्स को। अब इंडिया का फुल स्ट्रेंथ के साथ, और मे भी बॉलिंग थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। शार्दुल के अगेंस्ट अश्विन खेलेगा किसी मैच में, शमी विल कम फॉर सिराज, लेकिन टेक्निकल चेंजेस होगी, लेकिन कोई भी इस तरह का चेंज नहीं होगा कि यार ये मैच हल्का है तो मैं अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाता हूँ। वो इस माइंडसेट के साथ इंडिया नहीं जाएगा। चलें, इस मैच की तो बात हो गई, कल थोड़ी सी ब्रीफली डिस्कस करते हैं इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान टुमारो। तो क्या लगता है मिशकात, इजी विन फॉर इंग्लैंड? क्योंकि अफगानिस्तान बहुत बड़ा दिल्ली की विकेट है और अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करता है तो मारे 400 मारे, क्योंकि बना है। आपने देखा इंडिया ने भी 267 कितना इजीली चेस कर लिया था, साउथ अफ्रीका ने 400 मारा था। तो और इंग्लैंड अगेंस्ट अफगानिस्तान दिल्ली की फाटा विकेट पर तो पढ़ना चाहिए यार। मैं आई वुड एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड पहली बैटिंग करे, थोड़े छक्के मारे। अच्छा, छक्के से याद आया, आज एक भी 6 नहीं पड़ा है इन 41 ओवर्स ऑफ इनिंग। तो सारी शॉर्ट बाउंड्रीज और फ्लैट विकेट वाले एक्सक्यूजेस काम नहीं आ रहे।
वो तो वही वाली बात ऐसे है, ही है। साकिब वाली बात, ये इंटेंट होगा तो मतलब मैंने तो कोई लॉफ्टेड शॉट भी नहीं देखा चौका किया हो, सिवाय हसन अली ने आके मारा था जी। पांड्या को। तो तो दो नहीं, एग्रेसिव शॉट थे, अब्दुल्ला एक अब्दुल्ला शफीक ने अब्दुल्ला आगे शफीक, हाँ यस, एक अब्दुल्ला बुमराह को शफीक ने उसने भी खेला। आगे बढ़ के शॉट मारा था जिसमें आपका इंटेंट दिखा यस, था, और एक हसन अली ने मारा था। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हसन हो। अली ने और मारा। हसन अली उठाकर मारने पर ही आउट भी हुआ है। तो उसके अलावा तो सिर्फ ड्राइव और पंचेज और यही था। और इनफैक्ट बेस्ट पार्ट ये था कि फर्स्ट इनिंग के बाद कुलदीप ने अपनी प्रेजेंटेशन में उसको जब पूछा गया तो उसने बोला कि यार आई नो दे वर नॉट अटैकिंग मी। तो मैं तो लगा रहा उन्होंने, यार कुलदीप आपको जब सीधी सीधी बॉल करा रहा है और आपको दिख रहा था कि टर्न नहीं मिल रहा, तो यार स्ट्रेट उठाकर मारो ना। आप बी में मारो, आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारो। आपने ट्राई नहीं किया। आप वही मेरे ख्याल से जो नेट प्रैक्टिस में रिजवान ने माइंड सेट लेकर आया था कि हम इसको स्वीप करेंगे, तो बस उसी का ट्राई करते रहे और उसी में आप पर प्रेशर बना है। आपको जब बॉल आपकी सीधी आ रही थी, आपको सिर्फ बॉल को कनेक्ट करना था, क्योंकि बॉल तो ऐसा नहीं हो रहा था कि यार मैं स्टंपिंग का चांस है। आप कनेक्ट करते, आप छक्का पड़ता। आप ट्राई करते, रिजवान आप एट अ attack करते टाइम कुलदीप पर, एट अ टाइम एक रिजवान या वाज दो छक्के 48 पड़ते, बॉल्स इंडिया पे का तो यही 49 रन्स। एट अ टाइम रिजवान 48 बॉल्स पे 49 रन्स पे था, और फिर वो 61 बॉल तक 49 पे अटका रहा। सॉरी 47 पे, सॉरी माय बैड, नॉट 49, 47 पे। तो ही वाज ब्लॉकिंग 13 ऑड बॉल्स, 12 ऑड बॉल्स, 13 ऑड बॉल्स एट दैट तो टाइम। प्रेशर तो आपने अपने क्यों, ऊपर ले लिया ना क्यों, कि क्यों। यही मैं कह रहा हूं कि क्यों किया इतना प्रेशर अपने ऊपर। यार सिंगल डबल करो। आपको अगर लगता था कि आपने 280 290 का टारगेट बनाना है, भाई सिंगल डबल की गेम है ना, आपका 5.5 5.5 5.5 का रन रेट चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू करो। ठीक है बाबर आउट हो गया, ठीक है सऊद शकील आउट हो गया, आपको चौका मार के इफ्तिखार ने एक अच्छा वो स्टार्ट भी दिया। अनफॉर्चुनेट था इफ्तिखार आउट हो गया, लेकिन दूसरे एंड संभालते तो, दूसरा एंड तो आपने संभाला ही नहीं। आपने तो उल्टा प्रेशर क्रिएट कर दिया टीम पर। आपने 3 ओवर मेंटेन करवा दिए वहां पे इंडिया के ऑलमोस्ट। चलो, ये तो आई थिंक नेवर एंडिंग डिबेट हो जाएगा, पॉडकास्ट खत्म नहीं होगी इस तरह से। अदील, अफगानिस्तान क्या डिफरेंट कर सकता है, कुछ डिफरेंट करने के लिए अपने वर्ल्ड कप में? बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 मैचेस में, अब बांग्लादेश और इंडिया के अगेंस्ट। तो यार अफगानिस्तान अगर कर सकता है, बॉलिंग से ही कर सकता है, कि बॉलिंग से ही अपने को जादू चला सकता है। अदरवाइज तो मुझे कोई अफगानिस्तान का ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एज अ बैटिंग ले लो या नीचे के मिडिल ऑर्डर ले लो, मुझे वैसे कोई चीज नजर नहीं आ रही। बॉलिंग से जो जादूगरी कर सकता है, बस मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान की इतनी लंबी पॉडकास्ट ना हो जाए। मैंने वो यही बोला है कि पाकिस्तान इंडिया के बाद जो एक हाइप वाला मैच होगा वो पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। साकिब, एनी थॉट्स ऑन द और अफगानिस्तान आपको उस मैच में डिफरेंट दिखेगा जो इंडिया के सामने खेल रहा था। तो वो उस मैच पर हम प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की अप्रोच। और ये आज आई थिंक इट्स नॉट अ राइट टाइम, लेकिन कल का मैच मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड शुड बी क्लियर फेवरेट। और इंग्लैंड ने जो अपनी पहली मैच में जो बुरा रन रेट से हारे थे, वो उनके पास पूरा मौका है कि वो अपना ये रन रेट कल दुरुस्त करे। साकिब, कल के प्रेडिक्शन और इम्पैक्ट प्लेयर्स बता दें ब्रीफली सो दैट वी कैन। यार एक चीज खाली मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान जो है उनकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, बट दैट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम फॉर अफगानिस्तान राइट नाउ। एक्चुअली इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। अफगानिस्तान बैटिंग इज द वन दैट्स कोलैप्सिंग अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स आल्सो बिकॉज कि अफगानिस्तान जो टीम उनकी T20 की है, ऑलमोस्ट वही टीम जो है वो वनडे भी खेल रही है। Afghanistan as a team, as I understand, they have not learned or understood how to play one-day cricket, and that is what you see in their Test cricket as well. They struggle to play proper good Test cricket as well. It's a very different mindset. It's a very different game altogether. अगर विकेट को कंटेन करके चलेंगे तो Afghanistan might be able to do something. Whoever wins the toss should bat first. It's a daily wicket, and it's a plate. It's given to you in the plate. आपके पिछले 20 सेकंड्स की बातों में अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान भी लगा दें तो एग्जैक्ट वही सारे कमेंट्स हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पाकिस्तान के पास स्किल सेट अच्छा है, बॉलिंग में कर नहीं पा रहे। अफगानिस्तान के पास स्किल सेट भी नहीं है। बैटिंग की बात कर रहा हूँ यार बैटिंग में नहीं, पाकिस्तान को वनडे खेलना आता नहीं है, खेल नहीं पा रहे, वो एक अलग बात। वो उनको वनडे खेलना ही नहीं आता। मैं ये कह रहा हूं मैच्योरिटी दिखाई है अगेंस्ट इंडिया,
मतलब जब उनके अर्ली ऑन विकेट गिरे, दे ट्राइड टू मेक अ पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप भी लगी। तो वो थोड़ा उनमें कल एक चेंज दिखा है कंपेयर टू जो बांग्लादेश मैच में उन्होंने किया था। तो शायद वो अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो अफगानिस्तान यही चाहेगा कि देखो 350 आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान से अगेंस्ट इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप। तो अफगानिस्तान शायद क्लोज टू 300 लेकर जाएगा और देन दे विल बैक देयर बॉलिंग की, और हम शायद इस टोटल को डिफेंड कर सके। साकिब, यार whoever impact player. Of course England and England की तरफ से again I will back Bairstow, ठीक है, he will be the key। अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया इंग्लैंड को then there is no stopping them। and अफगानिस्तान की तरफ से राशिद, he is the only player who can do anything against England। यार मेरे हिसाब से बटलर है मेरे जी आदिल भाई, इम्पैक्ट प्लेयर है मेरे बटलर एंड राशिद। यही क्योंकि राशिद ही होगा सबका इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो ही इम्पैक्ट ला सकता है। बट मैं आई विल गो विथ नबी, कि नबी अपनी बॉलिंग और बैटिंग भी कर लेता है वो। तो पिछले मैच में गुरबाज भी अच्छा खेला था, गुरबाज रिलेटिवली बेहतर खेला था। उनको वही है ना कि उनको स्टार्ट अगर अच्छा मिल जाता है, अगर आप देखो उनके जो लास्ट में बड़ा स्कोर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट 300, उसमें भी गुरबाज के ही बड़े रन्स थे। और इनफैक्ट ही इज द ओनली प्लेयर हु प्लेज विद द माइंडसेट ऑफ रोटेटिंग द स्ट्राइक। जी, तो अगर गुरबाज थोड़ा टिक गया, मतलब गुरबाज इज जस्ट लाइक गुरबाज 8-10 ओवर तक है क्रीज पर, फिर गुरबाज कुछ भी कर सकता है। तो मैं आई विल गो विथ मोहम्मद नबी, और मेरा भी बटलर ही था, लेकिन जो कि आदिल भाई ने भी बटलर बोल दिया है ऑलरेडी। और बटलर की मेरे ख्याल से कल एक बड़ी बारी आ रही है। 2 मैचेस में उसको अच्छा स्टार्ट मिला है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो आई थिंक कल शायद बटलर वो कर लेगा। बट देन आई विल गो विथ कि चलो टॉपली लेफ्ट आर्म खप्पा। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कल बेन स्टोक्स खेल रहा है? इज ही अवेलेबल? यार अभी तक देयर इज नो न्यूज ऑन दैट, देयर इज नो न्यूज पर क्या सीन है। बट अब किसको लाएंगे, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ बेन स्टोक्स को लाकर ड्रॉप किसको करेंगे? लिविंगस्टन को ड्रॉप करेंगे या मोइन अली भी नहीं है, तो शायद लिविंगस्टन ड्रॉप होगा, क्योंकि मलान ने सेंचुरी कर ली, रूट ने बैक टू बैक 50s कर ली, ब्रेस्टो ऑलरेडी खेल रहा है, बटलर इज अ कैप्टन। तो मेरे ख्याल से अगर मोइन अपना या लिविंगस्टन में से किसी को एक को ड्रॉप करना होगा। और कल के मैच के लिए आई डोंट थिंक दे विल रश हिम, शायद बड़े मैचेस के लिए उसको रखे, मे बी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान या इंडिया जैसी मैचेस जो है इंग्लैंड। लेकिन एक मैच प्रैक्टिस भी तो एक चीज होती है ना। जी ऑफ कोर्स मैच प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन ही स्टिल नॉट, मतलब वो फिट नहीं था ना, तो वो लोग उस पर रश लेंगे नहीं, इतना रिस्क लेंगे नहीं। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आई थिंक हमारी आज तक की सबसे लंबी पॉडकास्ट हो गई है, एंड फॉर गुड रीजन। इस मैच के लिए तो बनती थी ना, लाइक फॉर गुड रीजन and lot to talk about, or lots for Pakistan to think about as well. Congratulations to Team India, and good luck to Pakistan in the upcoming matches. Thank you so much, Saqib, Adil and Mishkat. आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपकमिंग पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।